हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम बताने वाले हैं आपको प्रजनन तंत्र के बारे में। प्रजनन तंत्र क्या होता है और प्रजनन तंत्र में हम बताएंगे ह्यूमन प्रजनन तंत्र। यानी सबसे पहले समझ लेते हैं प्रजनन क्या है। प्रजनन तो प्रजनन क्या है? जीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उन्हीं के समान नए जीवों को जन्म देना, उसी को प्रजनन कहते हैं। इसके बारे में लिखेंगे अपनी जाति वंश को वंश की निरंतरता निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। इसी को प्रजनन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है प्रजनन जो है अपने ही समान जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। अब प्रजनन से आगे हम समझाएंगे आपको प्रजनन तंत्र क्या होता है। प्रजनन तंत्र प्रजनन में सहयोग देने वाले अंगों से मिलकर जो अंग बनता है उसको प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो आप समझ गए प्रजनन तंत्र क्या है। यानी प्रजनन में सहयोग देने वाले जो अंग होते हैं जिनके द्वारा कोई जीव एक बच्चे को पैदा करता है, उसमें जो अंग साथ देते हैं, जो शामिल होते हैं, उसको ही प्रजनन अंग कहते हैं। और उन अंगों से मिलकर जो एक सिस्टम बना होता है उसको प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो यह प्रजनन यानी अपने ही समान जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया जो इंसानों में और जानवरों में होती है उसको प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन तंत्र जिन अंगों से मिलकर एक सिस्टम बना होता है जिसके द्वारा किसी जीव को कोई बच्चे को जन्म दिया जाता है उसको प्रजनन तंत्र कहते हैं। रोको, ये तो आपने समझ लिया कि प्रजनन क्या होता है और प्रजनन तंत्र क्या होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे महिला प्रजनन तंत्र। इसको इंग्लिश में कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इंसानों में एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाता है। अब नर यानी मनुष्य का जो नर होता है, नर का सिस्टम अलग होता है। जो मादा होती है यानी महिलाएं, उनका सिस्टम अलग होता है। और महिला के प्रजनन तंत्र को बनाने में जो अंग शामिल है उसको मादा प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो इसको एक हेडिंग में डाल लेंगे जिन अंगों से मिलकर मिलकर महिला महिला कर लो या कर लो मादा, महिला प्रजनन तंत्र बनता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है।
अब जो महिला में प्रजनन तंत्र है वो किन अंगों से मिलकर बनता है, ये मैं आपको लिखवा ही देता हूँ कि महिला में जो प्रजनन तंत्र है वो कौन कौन से अंगों से मिलकर बना होता है, ये तो बात आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहला जो महिला प्रजनन अंग माना जाता है वो माना जाता है अंडाशय। अंडाशय। नंबर 2 अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां। नंबर 3 गर्भाशय। नंबर 4 का आता है योनि या योनियम। इंसानों में महिला का जो प्रजनन तंत्र है वो इन अंगों से मिलकर बना होता है। अंडाशय जिनकी संख्या 2 होती है, अंडाशय की संख्या 2 होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरी, संख्या होती है 2। अंडवाहिनियां इनको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, इनकी संख्या भी 2 होती है। यूट्रस इसको गर्भाशय को कहते हैं यूट्रस, इसकी संख्या होती है 1। योनि मार्ग ये वह रास्ता है जिसके द्वारा महिला की प्रजनन तंत्र से कनेक्ट होते हैं। तो जो एक महिला होती है उसका जो प्रजनन तंत्र होता है वो लोअर एब्डोमेन में शेप रहता है। लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में, और 2 ओवरी होती है लेफ्ट एंड राइट। ओवरी से जो अंडाशय से जो नलियां जुड़ती हैं अंडवाहिनियां, उनको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वो भी राइट एंड लेफ्ट 2 होती है। एक यूट्रस होता है जिससे अंडवाहिनियां की अंडवाहिनियां जुड़ती हैं, और यूट्रस से योनि मार्ग जुड़ता है। उसको एक पिक्चर में समझा देते हैं अभी आपको, देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। कुछ इस आकार से मादा का सिस्टम होता है। यहां से 2 नली जुड़ती हैं, ये टाइप करके, ठीक है, ये टाइप करके 2 नले जुड़ते हैं। ये होता है सर्विक्स, ये होता है योनि। ये जो नले जुड़ते हैं इस टाइप से जुड़ते हैं अंडाशय से। ये होता है ओवरी, ये होता है फैलोपियन ट्यूब। एक राइट एंड लेफ्ट, ये होता है यूट्रस, यूट्रस यानी गर्भाशय। ये होता है वेजाइना, वेजाइना यानी योनि। तो कुछ इस तरीके से एक पिक्चर के माध्यम से हम आपको बताएं, कुछ इस तरीके से इमेज बनती है महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो ओवरीज, 2 ओवरीज राइट एंड लेफ्ट, 2 फैलोपियन ट्यूब यानी अंडाशय, अंडवाहिनियां, यूट्रस और वेजाइना। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक इमेज है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें ओवरी का क्या काम है, फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, यूट्रस का क्या काम है और सर्विक्स का क्या काम है। देखते रहिएगा वीडियो को, आगे समझाएंगे आपको इस इमेज के बारे में, कैसे कैसे कौन कौन सा काम करता है। तो नंबर 1 पे डालेंगे अंडाशय। अंडाशय इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। यह गर्भाशय के दाएं दाएं व बाएं और स्थित होते हैं, स्थित होती है, और इसका काम है अंडे यानी एग का निर्माण करना। महिला की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय का काम होता है अंडे का निर्माण करना, यानी ओवम का निर्माण करना। जो अंडा बनता है महिलाओं में वो अंडाशय में ही बनता है। इनकी संख्या 2 होती है, लेफ्ट एंड राइट, और ये जो है यूट्रस से कनेक्ट रहते हैं, यूट्रस के बाईं तरफ और दाईं तरफ स्थित रहते हैं। अब आगे बताएंगे आपको अंडवाहिनियां।
नंबर 2, अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां, इनको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनियों की संख्या 2 होती है। संख्या 2 होती है। दाएं व बाएं, एक तरफ ये अंडाशय से जुड़ती हैं और दूसरी तरफ गर्भाशय से। यानी जो अंडवाहिनियां होती हैं, जो नले होते हैं, वो 2 होते हैं। एक सिरा जुड़ा होता है अंडाशय से और दूसरा जुड़ा होता है गर्भाशय से। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अंडाशय यानी अंडाणु, अंडाणु यानी ओवम, ओवम को गर्भाशय तक ले जाना, तक ले जाना। यानी इन नलों का जो काम होता है, जो ओवम होता है, जब ओवम अंडाशय से रिलीज होता है तो इसी के माध्यम से अंडवाहिनी के माध्यम से बच्चेदानी तक पहुंचता है, यानी यूट्रस तक पहुंचता है। और इसमें एक चीज और लिखेंगे कि अंडाणु का जो निषेचन होता है, निषेचन होता है वह फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिनियों में होता है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि जो ओवम होता है, जब कोई एग अंडाशय से रिलीज होकर निकलता है, जब निकलता है तो अंडवाहिनी के माध्यम से यूट्रस तक पहुंचता है। तो इसी बीच में जब कोई लेडी इंटरकोर्स कर लेती है, जब सेक्स के दौरान स्पर्म महिला के यूट्रस से सर्वाइव करके पहुंचता है आगे, तो जो अंडा होता है उसके साथ जो प्रक्रिया शुरू होती है निषेचन की, वो इसी नली में शुरू होती है। यानी बच्चा बनने की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब से ही शुरू होती है। जैसे कोई ओवम निषेचित हो जाता है यानी फर्टिलाइज्ड हो जाता है, उसके बाद में रिलीज होकर के वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो आगे बताएंगे हम आपको यूट्रस, ये बता दिया अपना अंडवाहिनियां। नंबर 3 पे लिखेंगे गर्भाशय। गर्भाशय यानी यूट्रस। तो इसमें लिखेंगे कि यह एक नाशपाती के आकार की संरचना है। मतलब यूट्रस का जो आकार होता है नाशपाती की तरह होता है, यानी ऊपर से बड़ा होता है, नीचे को छोटा होता है, शंकरायिक आकार का होता है। और इसका जो है ये स्थित होता है, ये उदर, उदर यानी पेट, उदर यानी पेट के निचले हिस्से में। कहाँ होता है? पेट के निचले हिस्से में। जो यूट्रस होता है यानी जो बच्चेदानी होती है वो महिला के पेट के निचले हिस्से में होती है, निचले हिस्से में होती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है यूट्रस का? यूट्रस का जो काम है वो भ्रूण, भ्रूण यानी बच्चा, बच्चे की जो बच्चा होता है, जब तक बच्चा पैदा होता है यहीं पर सुरक्षित रहता है, बच्चे को सुरक्षित रखता है। यानी जो बच्चा होता है, कोई ओवम फर्टिलाइज हुआ नले में, नले के बाद में जब इम्प्लांटेशन यूट्रस में हो जाता है, यानी बच्चा जो बड़ा होता है, तो जब तक बच्चा बड़ा होकर पैदा होता है, यानी 8-9 महीने तक इसी एरिया में यानी गर्भाशय में ही सुरक्षित रहता है। तो ये आपने समझ लिया यूट्रस क्या है। यूट्रस में जो होता है बच्चे की परवरिश होती है, सारा जितना भी खान पान बच्चे को मिलता है वो माँ के जरिए यूट्रस में ही मिलता है, लेकिन मिलता तो प्लेसेंटा के माध्यम से है, बट बच्चे की सारी जो एक्टिविटीज है
9th मंथ तक वो यूट्रस में ही होती है। नंबर 4 पे आता है योनि। योनि या योनि अंग। ये एक ऐसी जगह है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जिसके जरिए महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा जाता है, यानी जो संभोग होता है वो इसी एरिया में होता है। अब इसको हम कंप्लीटली बता ही देते हैं कि इसका एक छिद्र जो होता है बाहर की ओर खुलता है, एक छिद्र बाहर की ओर खुलता है और अंदर वह यूट्रस से जुड़ा रहता है। इसी के माध्यम से जो स्पर्म होता है, जो मानव का स्पर्म होता है, मनुष्य का स्पर्म होता है, इसी के माध्यम से यूट्रस तक पहुंचता है, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु से मिलकर ही निषेचित करता है। तो आप समझ गए होंगे योनि अंग के बारे में। अच्छा, ये तो हमने बता दिया प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र में अभी कराया आपको ये महिला का प्रजनन तंत्र, आगे बताएंगे आपको नर प्रजनन तंत्र क्या होता है। लेकिन इसके बारे में एक चीज और आपको बता दें कि ये जो प्रजनन तंत्र है ये किन अंगों से मिलकर बना है ये मैंने आपको समझा दिया, बट ये सारा जो प्रोसेस होता है वो होता है हार्मोन्स के ऊपर। यानी हार्मोन्स अगर ना हो तो ये प्रजनन तंत्र बिल्कुल भी आगे नहीं चलेगा। अब जान लेते हैं कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 1 पे आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ऐसे लिखेंगे एस्ट्रोजन। ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो अंडाशय में बनता है। कहाँ बनता है? अंडाशय में। अंडाशय में बनता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ओवम को यानी एग को बनाना, यानी बनता है। और इसका काम है अंडाणु को बनाना, यानी जो अंडा बनता है अगर ये किसी महिला में हार्मोन्स नहीं है तो उसको सही तरीके से उसके अंडाशय में अंडे नहीं बनेंगे। दूसरा होता है, दूसरा एक हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन्स है जो बच्चा जब किसी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो टोटल जो बच्चे की सुरक्षा होती है वो इसी हार्मोन्स के जरिए होती है। ये कहाँ बनता है? ये भी अंडाशय में बनता है। ये अंडाशय में बनता है। लेकिन जब कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है तो ये हार्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा बनाया जाता है। यानी प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन्स है जो बनता तो अंडाशय में है, लेकिन जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका ज्यादा जो निर्माण होता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। अगर किसी महिला को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो कई बार उसको जो है बच्चे को मिसकैरेज हो जाता है, कई बार ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी होता है। तो जब प्रेग्नेंट लेडीज हो जाती है, कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये हार्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा बनने लगता है। आगे और हार्मोन्स के बारे में बताने वाले हैं। अगला हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन्स है, वैसे तो इसको पुरुष हार्मोन्स कहा जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में, कुछ कम मात्रा में ये महिलाओं में भी बनता है। तो टेस्टोस्टेरोन ये मुख्य रूप से पुरुष हार्मोन्स है, लेकिन कम मात्रा में महिलाओं में भी बनता है।
ये हार्मोन्स महिलाओं में यौन इच्छा को बनाए रखता है। यानी ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो महिलाओं में यौन इच्छा को बनाए रखता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये निकलता है। अगला हार्मोन्स है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो प्यूटरिटी ग्लैंड से निकलता है, प्यूटरिटी ग्लैंड से निकलता है और अंडाशय में अंडाणु यानी एग के विकास में मदद करता है। अगर ये हार्मोन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अगर ना हो तो एग का मतलब जो अंडा है उसका मैच्योर होने का जो काम है, जो अंडा बड़ा होने का काम है, वो एकदम नहीं हो पाएगा, ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस हार्मोन्स का भी होना बहुत जरूरी है। आगे वो 2-3 हार्मोन्स है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। अगला हार्मोन्स है एलएच। एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स जो है ये ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। ये क्या करता है? ये ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, यानी अंडे को बनाना और बनाकर वहां से निकालना। यानी अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो इसी हार्मोन्स की बदौलत है कि अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। तो इसको क्या कहेंगे? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स ये ओवुलेशन को ट्रिगर करता है जिससे अंडाशय से अंडाणु निकलता है। अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जो प्यूटरिटी ग्लैंड से निकलता है। कहां से निकलता है? प्यूटरिटी ग्लैंड से। और ये स्तनपान यानी बच्चे को दूध पिलाना यानी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है। जो महिला किसी अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस पर जो अधिकतर कंट्रोल रहता है वो इसी हार्मोन्स का रहता है कि दूध कितना आना है और कब आना है। तो ये सारी चीजें जो है इसी हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के ऊपर। ये ब्रेस्ट फीडिंग को नियंत्रित करता है। अगला हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या है? ये हार्मोन्स महिला के डिलीवरी के समय गर्भाशय को संकुचन करने में मदद करता है और स्तनपान कराने के दौरान दूध प्रवाह को बढ़ाता है। यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के बारे में मैंने बताया था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है। लेकिन ये एक ऐसा हार्मोन्स है कि जब कोई महिला की डिलीवरी होती है तो उसके गर्भाशय को कंट्रक्शन करने में मदद करता है, यानी संकुचन करने में मदद करता है और दूध प्रवाह को बढ़ाता है। यानी महिला की छाती से बच्चे के लिए प्रॉपर दूध आ सके उसकी प्रवाह को बढ़ाता है। अगला हार्मोन्स है रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये गर्भावस्था के दौरान निकलता है और ये पेल्विक लिगामेंट को ढीला करता है। यानी कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे ये हार्मोन्स निकलता है और जो पेल्विक लिगामेंट होते हैं यानी कि जो पीछे हड्डियां होती हैं इनकी लिगामेंट को ढीला करता है और ये डिलीवरी के टाइम पे बहुत मदद करता है। जब किसी महिला की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे ये लिगामेंट को लूज करता है जिससे कि आसानी से बच्चा डिलीवर्ड हो सके। अगला हार्मोन्स है एएमएच हार्मोन्स। एएमएच यानी एंटी मुलेरिन हार्मोन्स। ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो अंडाशय में मौजूद अंडों के रिजर्व को दर्शाता है। यानी कि किसी महिला के अंडाशय में अंडे हैं या नहीं है या कितने हैं, ये चीज को दर्शाता है और अंडों को रिजर्व करके रखता है। ये कैसा हार्मोन्स? जब किसी महिला में इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो वहां पर अंडों का रिजर्व नहीं हो पाता है जिससे बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया प्रजनन क्या होता है और महिला प्रजनन तंत्र क्या है और महिला प्रजनन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल है। उसके साथ में प्रजनन तंत्र के बाद में जो महिला को बच्चा पैदा करने में जो सहायताएं करते हैं, जो हार्मोन्स है जो महिलाओं में पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया है वीडियो के माध्यम से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।